हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है तथा हिंदी में दिए गए वाक्यों को किस तरह से उसमें पहचान करेंगे कि इसमें प्रेजेंट टेंस है कि परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और हिंदी वाक्य में दिए गए या फिर इंग्लिश वाक्य में दिए गए आपको वाक्य मिल गए, उसमें आपको पहचान करनी है कौन सा टेंस इस वाक्य में है, तो आप किस तरह से उसमें पहचान करेंगे। आज की वीडियो में आपको हम अच्छे से फुल नॉलेज देने वाले हैं। ठीक है, हम हिंदी में दिए गए वाक्य को किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको कन्वर्ट करना है उसको भी आपको अच्छे से बताने वाले हैं। देखिए क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में जो आपका काम हो, वर्तमान समय में जो आपका काम हो अगर वो हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है, तो आपका वहां पर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। मतलब क्या है, समझने की कोशिश करिए। जैसे क्या है, वर्तमान समय में कोई भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारा जो काम हो रहा है तुरंत का हो रहा है और हो भी चुका है। मतलब क्या, जो हम काम करते हैं वर्तमान समय में आपका वो काम क्या होता है? कंप्लीट हो चुका होता है, वही आपका क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब देखिए क्या है, हिंदी वाक्य में किस तरह से इसकी पहचान करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन हिंदी, ठीक है, आइडेंटिटी इन हिंदी। अब देखिए क्या है, हिंदी में किस तरह से पहचान करेंगे, जिसे हिंदी वाक्य के अंत में, मतलब क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए आपका? चुका है, ठीक है, चुका है और चुकी है, ठीक है, चुका है, चुकी है और क्या है? चुके हैं, ठीक है, चुके हैं, ठीक है, और क्या है? चुका हूं आए। अगर क्या है? चुका हूं, अगर ये चार वर्ड्स, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं, अगर ये चारों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड्स, ठीक है, इन चारों में से कोई एक वर्ड्स आपको हिंदी वाक्य के अंत में मिल रहा है तो वहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। अब देखिए क्या है, इंग्लिश वाक्य में क्या होना चाहिए आपका? इंग्लिश वाक्य में क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन हिंदी, ठीक है, आइडेंटिटी इन इंग्लिश, सॉरी, आइडेंटिटी इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या आना चाहिए आपका? इंग्लिश में आपका हैज या है भाई, जो मेन वर्ब के फर्स्ट में, जो मेन वर्ब के क्या हो, पहले भी आ सकता है और क्या है आपका? स्टार्टिंग में भी आ सकता है। जैसे क्या आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है हैज, और सब्जेक्ट के पहले भी आ सकता है। ठीक है, हैज या हैव आपका है, ठीक है, हैज या हैव प्लस या फिर और क्या है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आया आपका। समझने की कोशिश, जैसे क्या है आपका इंग्लिश वाक्य दिया गया, ठीक है, इंग्लिश वाक्य के प्रारंभ में या फिर मध्य में आपका हैज या हैव आना चाहिए और उसके मेन वर्ब में हमेशा तीसरी अवस्था यूज होनी चाहिए। ठीक है, आपका मेन वर्ब क्या होना चाहिए? तीसरी अवस्था में होना चाहिए और सेंटेंस के मध्य में या फिर पहले आपका क्या है? हैज या हैव है, तो वहां पर आपका कौन सा टेंस माना जाएगा? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। अब देखिए क्या है, सभी टेंस में आपका सेंटेंस चलता है तो तब इसमें भी आपका क्या चलेगा? आपका सेंटेंस चलेगा, जो कि सबसे पहले आपका कौन सा सेंटेंस चलेगा? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस चलेगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस चलेगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, स्वीकारात्मक आपका क्या होता है? वाक्य होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य होता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें क्या होगा? आपका जो काम करने की क्रिया पाई जाएगी स्वीकारात्मक रूप से, मतलब कोई भी काम आपका होगा तो इसमें होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं होगा, इसमें काम आपका कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब देखिए क्या है, अब इसको करने के लिए, ठीक है, इसमें आपका क्या होना चाहिए? आपके लिए ट्रिक है, ट्रिक को आप देखिए। ठीक है, ट्रिक क्या है आपका? मान लीजिए सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर आपको अच्छे से बता चुके हैं सब्जेक्ट कैसे, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एच और वी, एच मतलब हेल्पिंग हो गया, वी मतलब वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या होना चाहिए? हैज या हैव, हैज या क्या है? हैव है, ठीक है, हैज या हैव, यहाँ पर स्मार्टर क्योंकि बीच में नहीं, सॉरी स्टार्टिंग में नहीं, बीच में पड़ेगा। ठीक है, हैज या हैव प्लस आपका मेन वर्ब की कौन सी अवस्था होनी चाहिए? तीसरी अवस्था होनी चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। देखिए क्या यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की तीसरी अवस्था और आपका क्या? ऑब्जेक्ट। देखिए क्या होता है यहाँ पर? हैज या हैव आया है। ठीक है, हैज या हैव जो यूज करेंगे हम लोग, अगर आपका कर्ता सिंगुलर नंबर में है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है अर्थात थर्ड पर्सन में है, एक वचन रूप में है, तो आप वहां पर हैज लगाएंगे, और अगर आपका कर्ता जो है प्लूरल नंबर में है अथवा बहुवचन रूप में है, तो वहां पर आप हैव लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक वचन कर्ता के लिए, ठीक है,
एक वचन, अगर आपका एक वचन सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, एक वचन रूप में है, तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर हैज लगाएंगे, वहां पर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और अगर बहुवचन है, ठीक है, अगर आपका कर्ता क्या है, बहुवचन, अगर आपका कर्ता क्या है, सब्जेक्ट है, आपका बहुवचन रूप में है, तो आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, सॉरी हैव लगाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, इतने बस आपको ध्यान देना। अगर आपका कर्ता क्या है, सिंगुलर नंबर में है, ही सी इट नेम या फिर कोई प्लेस है, तो वहां पर आपका कर्ता क्या होगा, सब्जेक्ट एक वचन माना जाएगा, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आप हैज लगाएंगे। ठीक है, और जो आपका क्या है, कर्ता जो आपका बहुवचन रहेगा, अगर आपका कर्ता सिंगुलर नंबर में ना होकर प्लूरल नंबर में है, आई वी यू दे, ठीक है, इन सब वर्ड से आए, तो वहां पर आप हैव लगाएंगे उन लोग के साथ। ठीक है, देखिए एग्जांपल के रूप में देखिए क्या है, आपको सिर्फ इस फार्मूले का क्या करना है, अनुसरण करना है, आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए क्या, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में, ठीक है, मान लीजिए राम, राम घर पहुंच, मान लीजिए राम घर जा चुका है, राम घर जा चुका है, राम घर जा चुका है। अब देखिए क्या है, अगर आपको ये सेंटेंस मिल रहा है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है इसमें बताइए आपका कौन सा सेंटेंस है और किस तरह का टेंस है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें आपको लास्ट में देखना है आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर वर्ड्स है, तो आपका प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। और इसमें आपका सिंपल से दिख रहा है ना, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ है, और ना तो इसमें नहीं शब्द आया है, तो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। देखिए क्या, आपका सब्जेक्ट है, तो राम घर जाता है, जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है, तो राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट आपका पहले आया, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे राम, देखिए नाम है तो पहले कैपिटल लेटर से लिखेंगे, राम हो गया। अब यहाँ पर देखिए आगे चलेंगे फार्मूले से, हेल्पिंग और आप आ रहा है हैज या हैव, अब इन दोनों में से हैज या हैव का यूज करेंगे। अब कौन बताएगा हमको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है, राम है, राम एक नाम है जो कि थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या लगते हैं, एक वचन के लिए क्या लगते हैं, हैज लगाते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो गया, हैज हो गया। अब मेन वर्ब, अब मेन वर्ब उसका मेन काम क्या है, जाने का काम है, तो जाने के लिए हमेशा तीसरी अवस्था का यूज करना है इसमें परफेक्ट में। थर्ड फॉर्म उसका क्या होता है, गो वेंट गॉन चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर गॉन लिखेंगे। ठीक है, तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा, यहाँ पर गॉन हो गया। अब देखिए क्या, इसमें प्रीपोजिशन टू लगाएंगे क्योंकि आगे उसका कर्म है, तो गॉन टू हो गया, कहाँ जा रहा है, हाउस जा रहा है, मतलब अपने घर जा रहा है, मतलब क्या घर जा रहा है ना, तो हाउस लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, आपका सिंपल सेंटेंस एकदम वेरी सिंपल से हो गया। जैसे कि आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाना है, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था का यूज करना है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बस इतना है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो आप हैज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ये क्या, राम घर जा चुका है, तो वहां पर आपका राम घर जा चुका है, राम का जो जाने का क्रम था वो पहुंच चुका है, जहां पर भी उसको जाना था वहां पर पहुंच चुका है। ठीक है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में ही पहुंच चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए राम हो गया। अब सब्जेक्ट बताएगा कि हैज लगाना कि हैव लगना है, तो सब्जेक्ट आपका क्या, सिंगुलर नंबर में, अर्थात क्या है, थर्ड पर्सन में है, और नाम है, नाम के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहाँ पर हैज हो गया। यहाँ पर देखेंगे मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। मेन मतलब क्या है, मेन काम उसका क्या, जाने का काम है, तो गो वेंट गॉन होता है, वहां पर गॉन लिख दिए। अब उसके बाद क्या, प्रीपोजिशन टू लगता है, टू लिख दिए। अब क्या है, वो कहाँ जा रहा है, अपने घर जा रहा है, तो वहां पर क्या लिख दिए, हाउस लिख दिए। अब आप आपका देखिए एक प्लूरल नंबर में आपका एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, आपका सिंगुलर नंबर में एक एग्जाम्पल था, आपका आप एक प्लूरल नंबर में आपको एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं। जैसे क्या है, मैं घर पहुंच चुका हूँ। ठीक है, मैं मान लीजिए मैं पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ, या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ पर लिख दिए मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ पर देखिए क्या है, मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें कौन सा टेंस आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका हूँ शब्द है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, तो यहाँ पर मैं आया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। अब आई के बाद यहाँ पर देखिए हैज आ रहा है, तो आई एक क्या आपका प्लूरल नंबर में आता है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगा दिए, हैव लगा दिए। अब हैव के बाद देखिए क्या होता है, मेनर, मेन काम उसका क्या है, खाने का काम है, तो खाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, देखिए ईट एट ईटन चलता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरे होता है ईटन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ईटन हो गया। अब क्या खा रहा हो, आपका खाना खा रहा है, तो ईटन क्या लिखेंगे, यहाँ पर फूड लिखेंगे। ठीक है, ईटन फूड। अब देखिए क्या आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आपको हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें सिंपल हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, देखिए क्या होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा आपका। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ क्या है आपका
हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगाना है। जो आपका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जस्ट हमको नॉट लगाना, वही आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव आपका क्या सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका क्या होगा, आपका सिर्फ इतना ट्रिक आप जानिए, हैज या हैव के बाद जो आपका सिंपल सेंटेंस था उसी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन क्या है, हैज और हैव के बाद अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हमको नॉट लगाना है बस। देखिए क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या था, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या था आपका, हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। मेन वर्ब की तीसरी है उसका हमेशा इसमें यूज होगा, प्लस आपका कौन ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, प्लस क्या आपका यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म लिख दिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर देखिए क्या आपका सब्जेक्ट है मेन वर्ब। अब क्या करना है, मेन वर्ब के बाद जस्ट क्या लगाना पर नॉट लगाना, जिसे एग्जांपल के रूप में बता दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप सीता, ठीक है, सीता घर जा चुकी, सीता घर नहीं जा चुकी है, सीता घर नहीं जा चुकी है, नहीं जा चुकी है। ठीक है, सीता घर नहीं जा चुकी है। या फिर आपका पीरियड नंबर के लिए एक बता दे रहे हैं, वह मान लीजिए वे, ठीक है, वे स्कूल, वे स्कूल नहीं पहुंच, मान लीजिए वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, इस तरह समझिए, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं। देखिए जब आपका सेम एग्जांपल रहेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे क्या यहाँ पर देखिए आपका सिर्फ सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है, सिंगुलर और प्लूरल आपका क्या हुआ, सिर्फ सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपका सिर्फ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर प्लूरल हुआ है। यहाँ पर देखिएगा सीता घर नहीं जा चुकी है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा नहीं, जैसे पहले करते थे वैसे करना। सब्जेक्ट आपका क्या है, सीता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सीता। अब हैज या हैव लगाना है, सीता एक नाम है, नाम के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अब हैज के बाद जस्ट क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, हैज के बाद जस्ट नॉट लग गया। मेन वर्ब, उसका मेन काम क्या है, जाने का काम है, तो गो वेंट गॉन चलता है, गॉन लिख दिए। अब उसका ऑब्जेक्ट है टू लगा दिए, तब हाउस, यहाँ पर क्या लिख दिए, हाउस लिख दिए। अब अगला क्या आपका, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर लाइट आ रहा होगा। ठीक है, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, तो वहां पर वे के लिए क्या लिख दिए, दे लिख दिए। ठीक है, आपका दे जो आता है थर्ड पर्सन में आता है, लेकिन क्या आपका बहुवचन रूप माना जाता है, इसलिए दे के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैव लगाएंगे। हैव हो गया, अब हैव के बाद जस्ट क्या लगाना है, नॉट लगाना। बस फार्मूले में देखते रहिएगा, हैव के बाद जस्ट क्या लगाना, नॉट लगाना। अब मेन काम उसका क्या है, जाने का काम है, तो यहाँ पर मेन काम क्या हो गया, गो वेंट गॉन हो गया। अब गॉन उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, कहाँ जा रहा है, स्कूल, गोन टू स्कूल। ठीक, वेरी गुड, देखिए अच्छे समझ लीजिएगा आप लोग। दे हैव नॉट गोन टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा चुके हैं। अब देखिए क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब आप देखिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ड स्टार्टिंग होता है, एक आपका क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग होता है। ठीक है, अब देखिए पहले टाइप से हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव में। ठीक है, पहले टाइप्स में देखिए किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले टाइप से किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले टाइप से करेंगे, पहले आपका क्या चलेगा, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या होता है आपका, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो अब आपका होता है टू टाइप से होता है। आपका जो पहला होता है आपका क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, पहले आए, प्रश्नवाचक शब्द क्या हो, पहले आए। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द आपका मान लीजिए क्या है, प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द जितने भी है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ऐसा वर्ड आपका पहले आ रहे हैं तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव लगाएंगे, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में क्या, हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव लिखेंगे।
हैज या हैव प्लस आपका क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था, प्लस आपका क्या ऑब्जेक्ट प्लस क्या क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। सर्वप्रथम हम लोग अगर क्या क्यों कैसे शब्द पहले आ रहा है, क्या क्यों कैसे, ठीक है। अगर इसके अलावा भी और काफी वर्ड हैं, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हैं सब, ठीक है, जो इन शब्दों का जो योगदान होता है प्रश्न पूछने के लिए, इन शब्दों के द्वारा हम प्रश्न जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं या प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इन्हीं शब्दों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं। देखिए क्या, अगर ये शब्द पहले आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैज हैव प्लस आपका क्या सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए क्या, मान लीजिए क्या है, उसके पहले जो एग्जांपल था उसको हम इंट्रोगेटिव में कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या, क्या वह स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका है, क्या वह स्कूल जा चुका है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछने का काम किया है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या वह स्कूल जा चुका है। तो यहाँ पर क्या वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जो है आपका पहले आया है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम लोग, कर्ता के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें हैज या हैव लगाएंगे। तो वह आपका क्या आता है, थर्ड पर्सन में आता है, जो आपका एक वचन माना जाता है, सिंगल नंबर माना जाता है, इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, इस सॉरी हैज लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगा दिए, हैज लगा दिए। हैज के बाद क्या है आपका सब्जेक्ट, देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया। अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, यहाँ पर ही हो गया। अब उसके बाद क्या मेन काम, उसका मेन काम क्या है, जाने का काम है, जा चुका है, तो यहाँ पर गो वेंट गॉन चलता है, यहाँ पर क्या हो गया, गॉन हो गया। अब उसका ऑब्जेक्ट है इसलिए टू लगा दिए, कहाँ जा रहा है, वहां पर स्कूल पहुंच रहा है ना, स्कूल लिख दिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो आपका, चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो, हमेशा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था का ही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्या, सिंपल सा आपका हो गया क्या, आपका इंट्रोगेटिव टाइप वन हो गया, मतलब क्या, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए क्या है, क्या वह स्कूल जा चुका है, तो यहाँ पर क्या आया, क्वेश्चन वर्ड क्या पहले आया, ठीक है, तो हम लोग इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम हम लोग फार्मूले के हिसाब से हैज या हैव लिखेंगे। सब्जेक्ट आपकी तीसरी अवस्था में है तो आपका एक वचन माना जाएगा, तो एक वचन के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं। तो यहाँ पर हैज हो गया, उसके बाद क्या सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पर ही लिख दिए। उसके बाद मेन काम से क्या है, जाने का काम है, तो यहाँ पर गॉन लिख दें तीसरी अवस्था प्लस आपका ऑब्जेक्ट अगर है आपका तो आप टू लगा के ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो उस पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। देखिए आपका इसी तरह से आपका प्लूरल नंबर भी हो सकता है, सिर्फ यहाँ पर अगर हम तुम लिख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर तुम लिख दें, ठीक है, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, ठीक है, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, यहाँ पर मान लीजिए क्या तुम स्कूल जा चुके हो, ऐसा वर्ड आ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका हैव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके हो। अब देखिए क्या अगला आपका जो टाइप्स देखेंगे, क्या दूसरा टाइप्स देखेंगे, जब आपका क्वेश्चन वर्ड जो आए कब आए, पहले आए, सॉरी जब आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है बीच में है तो उसकी इंग्लिश जो लिखी गई उसकी इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, और उसकी इंग्लिश के अलावा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। देखिए आपका क्या है, सिर्फ क्या करना आपका, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले, दूसरा आपका है जब प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या है, बीच में आए, ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द आपका क्या है, बीच में है, जब प्रश्नवाचक शब्द आपका बीच में है तो उसकी इंग्लिश हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब था, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर आपका मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड। जिस तरह से आप करते थे ट्रांसलेशन उसी तरह से करना है, बस इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखना है, बाकी सब वही काम करना है। जैसे मान लीजिए राम क्या, राम क्या घर जा चुका है, जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्या राम क्या घर जा चुका है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका आपकी बार क्या है, बीच में है, तो उसकी इंग्लिश हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिख दिए, व्हाट हो गया। अब व्हाट के बाद क्या लिखना है हमको, मेन वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट हमको बताएगा क्या लगेगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, राम है, तो राम के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे।
तो यहाँ पर क्या हो गया, हैज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे। अब राम एक नाम इसलिए कैपिटल से लिखना पड़ा है। अब देखिए क्या उसका मेन और तीसरे उसका मेन काम उसका क्या है, जाने का काम है। तो गो वेंट गॉन चलता है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, गॉन लिख दिए। गॉन के बाद टू कहाँ जा रहा है, हाउस, अपने घर। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, हाउस लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद क्या लगाना, फार्मूले में क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। आप फार्मूला देखते चलिएगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए क्या आपका क्वेश्चन मार्क पहले लिखना है। क्या क्या कैसे आपकी इंग्लिश, अगर हिंदी जो आपके बीच में आ रही है तो उसकी इंग्लिश हम लोग पहले लिखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन काम उसका जो वो लिखेंगे, उसके बाद क्या है आपका क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, देखिए क्या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आपका दोनों टाइप्स थे, मतलब आपका क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग और आपका क्वेश्चन वर्ड जो आपका बीच में आता है, दोनों टाइप से आपका हो गया। अब अगला जो आपका सेंटेंस चलेंगे आपका क्या, इंट्रोगेटिव प्लस आपका नेगेटिव सेंटेंस चलेगा। कौन सा सेंटेंस, आपका इंट्रोगेटिव प्लस आपका क्या, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो आपका चौथा होता है लास्ट माना जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या, आपका प्रश्न पूछने का भी काम किया जाएगा और उसमें नहीं भी शब्द आएगा। ठीक है, जहां पर प्रश्न पूछने का काम भी किया जाए और शब्द क्या है, नहीं भी है। इसमें याद रखिएगा, आपका जो क्वेश्चन वर्ड किया जाता है इसमें नेगेटिव वाले और इंट्रोगेटिव जब कंबाइंड चलते हैं, मतलब क्या है, चौथा आपका सेंटेंस चलता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस चलता है। इसमें ज्यादातर जो आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाता है बीच से ही शब्द आते हैं। मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ जो आते हैं शब्द आपके बीच में ही आते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, आपका मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड है, जिस तरह इसके पहले वाले सेंटेंस में करते थे, इंट्रोगेटिव में टाइप 2 करते थे, बस क्या करना है उसमें सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगाना है। जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर मतलब समझ रहे हैं ना, क्या, क्यों, कैसे, क्यों, कहाँ की इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हैज या हैव, हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव प्लस क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या लगाना है, नॉट लगाना है। प्लस आपका क्या, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस आपका क्या, ऑब्जेक्ट प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या है, वेरी सिंपल है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, फार्मूले में आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वेरी सिंपल है। क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर हैज या हैव, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट। इसके पहले वाले में आपका जो टाइप 2 था इंट्रोगेटिव में, इसी तरह से था, बस क्या आपका सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या है, सीता, ठीक है, सीता क्यों खाना, सीता क्यों खाना नहीं पका चुकी है, नहीं पका चुकी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर सीता क्यों खाना नहीं पका चुकी है, यहाँ पर क्या है आपका इंट्रोगेटिव भी आया है और नहीं शब्द भी आया है। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो बिना सोचे समझे आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले वाई। ठीक है, वाई हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब आगे क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, ये हो गया। अब आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाना है। तो आपको सब्जेक्ट बताएगा कि क्या लगना है, सब्जेक्ट आपका क्या है, सीता है, सीता आपका थर्ड पर्सन में आता है, नाम है तो नाम के साथ हैज लगता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाई हैज। अब आपका क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका सीता है, तो नाम है कैपिटल लिख दिए, सीता हो गया। अब उसके बाद जस्ट क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट लगा दिए। अब क्या मेन वर्ब, उसका मेन काम क्या है, पकाने का काम है। ठीक है, तो पकाने का क्या होता है, कुक होता है, तो कुक, कुक्ड, कुक्ड चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुक्ड हो गया। अब क्या है, खाना पका रही है, तो कुक्ड क्या लिखेंगे, फूड लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए वेरी सिंपल है, सीता क्यों खाना नहीं पका चुकी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाई है सीता नॉट कुक्ड फूड, सीता क्यों खाना नहीं पका चुकी है। देखिए आपका क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी आसानी से एकदम वेरी इजी तरीके से हो गया। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आपको कन्वर्ट करने के लिए आता है, टेंस आपका है सेंटेंस में आता है। जैसे कि आपका सिंपल सेंटेंस में आपका वाक्य दिया गया है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। देखिए किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, पेपर में हमको कन्वर्ट करने के लिए आता है। ठीक है, देखिए किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे आपका एक सिंपल सेंटेंस प्राप्त है। ठीक है, आपका सिंपल सेंटेंस एक दिया गया है, मान लीजिए ही, ठीक है, हैज गॉन टू लखनऊ। ठीक है, जैसे क्या है, वह लखनऊ पहुंच चुका है, वह लखनऊ जा चुका है, ऐसा समझिएगा। जैसे क्या, वह लखनऊ जा चुका है,
तो यहाँ पर देखिए आपका सिंपल सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव क्या करेंगे, हमेशा ये एक बात तो याद रखिएगा आप, हमेशा इसमें मेन वर्ब की जो फॉर्म यूज होती है, ठीक है, मेन वर्ब की जो फॉर्म यूज होगी हमेशा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हैज के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगेगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही हो गया यहाँ पर, ठीक है, ही हो गया, उसके बाद क्या हैज, फिर नॉट, फिर क्या होगा आपका गॉन टू लखनऊ, ठीक है, वेरी सिंपल है। देखिए क्या आपका करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, हमेशा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था यूज होगा, कुछ नहीं करना है, बस क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगा दिए। अगर आपको इंट्रोगेटिव टाइप 1 बनाना है, मतलब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग करना है, तो यही हेल्पिंग वर्ब को आप आगे कर दीजिए, इसमें वाले से हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिए, बाकी जो बचे वही लिख दीजिए। जैसे आपका हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया हैज, दूसरा आपका पहला है, आपका दूसरा मान लीजिए इंट्रोगेटिव आपका है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव टाइप 1 है, तो हैज हो गया, हैज के बाद ही बच रहा है, फिर गॉन टू क्या बच रहा है, लखनऊ, तो यहाँ पर लखनऊ लिख दिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखिए क्या है, अगर आपको क्वेश्चन मार्क टाइप 2 करना है, ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग वाला नहीं करना, आपको बीच वाला क्वेश्चन मार्क करना है, तो आप क्या करेंगे, चौथा वाले में आप इसी सेंटेंस के पहले आप कुछ भी क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, कुछ भी आप शब्द इसमें जोड़ सकते हैं। मान लीजिए व्हाट जोड़ दीजिए, बाकी सेंटेंस वही लिख दीजिए, हैज ही गॉन टू लखनऊ। देखिए क्या क्वेश्चन मार्क लगा दिए, यही सेंटेंस लिख दिए, बस क्या करना है, इसमें इंट्रोगेटिव में अगर आपको चेंज करना है टाइप 2 में, तो आप क्वेश्चन वर्ड ही पहले लिख देंगे। अगर आपको पांचवा करना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है, तो आप इसी सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा दीजिए। व्हाट है, व्हाट हो गया, उसके बाद क्या हैज है, उसके बाद क्या ही है, ही के बाद जस्ट नॉट लगा दिए, ही हो गया, उसके बाद क्या गॉन के बाद क्या लगाएंगे, टू लगा दीजिए, उसके बाद क्या लखनऊ लिख दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए क्या आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका क्या नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव टाइप 1 है, इंट्रोगेटिव टाइप 2 है, आपका इंट्रोगेटिव प्लस आपका क्या नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी है, ठीक। आपको देखिए अगर सिंपल सेंटेंस है, आपको सिंपल सेंटेंस को आपको नेगेटिव में चेंज करना है, हैव के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे। अगर आपका सिंपल में है, इंट्रोगेटिव में भी हो चुका है, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव सॉरी नेगेटिव हो चुका है, नेगेटिव से आपको इंट्रोगेटिव टाइप 1 बनाना है, तो क्या करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। अगर आपको टाइप 2 से बनाना, मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग ना होकर आपका बीच में है, तो आप बीच में कर देंगे, तो आपका पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आपको अगर नॉट वाला करना है, इंट्रोगेटिव भी हो आपका, नकारात्मक भी हो, तो ही के बाद आपका क्या सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या लगा देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। देखिए आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में किस तरह से हिंदी में पहचान करते हैं, इंग्लिश में, और दिए गए सभी सेंटेंस के वाक्यों को ट्रांसलेशन करने के लिए आपको अच्छे से ट्रिक भी बता चुके हैं, ठीक है, और दिए गए वाक्यों को किस तरह से अलग अलग सेंटेंस में चेंज करते हैं, आपको फुल डिटेल मिल चुका है, ठीक है। वीडियो को आप क्या है अच्छे से नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है, तथा वीडियो अगर अच्छा लगा हो आप लाइक शेयर अपने फ्रेंडों के साथ जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छे से बताएंगे।